नमस्ते बच्चों, क्लास 12th हिंदी गद्य खंड। आज जो हम आपका पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाजार दर्शन, जो कि निबंध विधा से लिया गया है। वह पढ़ने से पहले हम जैनेंद्र कुमार जी का परिचय पढ़ेंगे। आप सभी अपनी किताबों में देखें। इनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आधुनिक हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक लेखन के पुरोधा जैनेंद्र कुमार प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में विख्यात हैं। इस महान विचारक का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। आपके पिता का नाम प्यारेलाल तथा माता का नाम रमा देवी था। आपका बचपन का नाम आनंदी लाल था। आपके जन्म के 2 वर्ष बाद आपके पिता की मृत्यु हो गई। माता व मामा ने आपका पालन पोषण किया। आपके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य की स्थापना की। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई उसी गुरुकुल में हुई और यहीं पर आपका नाम जैनेंद्र कुमार हो गया। 1912 में गुरुकुल छोड़कर आप बिजनौर आ गए। सन 1919 में आपने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। 1919 में ही आपका विवाह भगवती देवी के साथ हो गया। उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण शिक्षा का क्रम टूट गया। आपने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन अध्ययन किया। माता के साथ व्यवसाय भी किया, परंतु इससे भी छोड़कर नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में काम किया। आप लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे। आजीविका के लिए कलकत्ता भी गए, परंतु वहाँ से भी आपको निराश होकर लौटना पड़ा। तब आप दिल्ली में रहकर लेखन कार्य करने लगे। आपकी पहली कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। 1929 में आपका पहला उपन्यास परख नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। आपको गांधीवाद ने भी बहुत प्रभावित किया। आपका साहित्य दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर रचा गया। विचारों में आप अहिंसावादी व सत्यवादी थे। दिल्ली में रहते हुए स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते हुए 24 दिसंबर 1990 में आपका देहांत हो गया। रचनाएं। प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र ही कथा साहित्य के सरताज हैं, इसलिए आपको प्रेमचंद का उत्तराधिकारी मानते हैं, परंतु ख्याति निबंध के क्षेत्र में मिली। कहानी संग्रह की बात करें तो आपकी जो प्रमुख कहानियां हैं फांसी, एक रात, स्पर्धा, खेल, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया आदि। जैनेंद्र की कहानियाँ नाम से 10 भागों में आपकी कहानियाँ संग्रहित हुई। अब बात करते हैं हम उपन्यास। तो आपके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुख 2, व्यतीत, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, जयवर्धन। निबंध संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, जड़ की बात, साहित्य का शय और प्रेम मंथन, गांधी नीति, काम, प्रेम और परिवार, सोच विचार, समय और हम। और जो संस्मरण हैं वह हैं ये और वे। और जो अनुवाद के रूप में है मंदालिनी, यह नाटक का अनुवाद है। ऐसे ही एक और नाटक है पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान, यह है इनकी कहानी जो अनुवाद की गई है। अब बात करते हैं हम पुरस्कार व सम्मान। जैनेंद्र जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीलिट की सम्मानित उपाधि प्रदान की।
1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त भारत भारती सम्मान, हस्तीमल डालमिया पुरस्कार, परख और उपन्यास पर हिंदुस्तान अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, सत्य जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही। बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों का सुलझाने की कोशिश की। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु और सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है, और यह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयगम्य किया है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ सहयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या में घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीतिशास्त्र बताया है। बच्चों, जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय आप सभी अपनी कॉपियों में लिखेंगे।